हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9 की वर्कशीट आ गई है। संविधान निर्माण नया चैप्टर शुरू हुआ है। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, संविधान क्या होता है, संविधान में क्या लिखा होता है और एक देश के लिए, एक लोकतांत्रिक देश के लिए संविधान की क्या आवश्यकताएं होती हैं, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। वर्कशीट है 28 जुलाई की, तो 28 जुलाई ही है आज और आज वर्कशीट शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो ये कहता है संविधान क्या है। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसके नियमों का देश में रहने वाले सभी लोगों को पालन करना होता है। यहाँ संविधान ही सर्वोच्च कानून होता है, सबसे बड़ा कानून होता है। संविधान से बड़ा कोई नहीं होता। इस संविधान द्वारा नागरिकों के साथ और नागरिकों का सरकार के साथ संबंध तय होता है। नागरिकों का आपस में तय होता है और सरकार के साथ उनका संबंध तय होता है। तो संविधान क्या है? संविधान यहाँ पर एक पुस्तक है जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी होती हैं कि किसी भी देश को अगर ये समस्या होगी तो क्या करना है, ये समस्या होगी तो क्या करना है, यानी कि ये क्या है, इसमें एक नियमावली है, नियम दिए गए हैं जिनको हम सबको फॉलो करना है। और दूसरी चीज़ जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि नियमों में, ये संविधान का जो कानून है इसमें ये दिखाया गया है कि इंसान का इंसान से, आपस में एक नागरिक का दूसरे नागरिक का आपस में क्या परस्पर संबंध होगा, अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई झगड़ा होता है, कुछ और होता है, तो उसको कैसे वो सॉर्ट आउट किया जाएगा। और संविधान द्वारा, संविधान में जो है लोग, संविधान जो बना रहे हैं, जो नेता हैं, जो सरकार है, जो आपके प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, उन सब लोगों से आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, यानी कि वो लोग क्या कर सकते हैं और आप लोग क्या कर सकते हैं, ये होता है संविधान। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है? अगला क्वेश्चन आता है, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। अगला क्वेश्चन है, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। देखिए, किसी भी संस्था को चलाने के लिए, जैसे हम स्कूल चलाते हैं, जब हम स्कूल के गेट में घुसते हैं तो स्कूल में सब लोगों को एक जैसे कपड़े पहनने होते हैं, एक जैसी वर्दी पहननी होती है, सब लोग एक जैसा बिहेव करते हैं। ये हमारे स्कूल का क्या है? ये हमारे स्कूल का संविधान है, ये हमारे स्कूल की रूल बुक है, ये हमारे स्कूल की नियम है कि ऐसा करना है, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है। उससे क्या होता है? व्यवस्था बनी रहती है, आपस में झगड़े नहीं होते, लोग आराम से स्कूल आते हैं, आराम से पढ़ते हैं, टीचर अपनी क्लास में पढ़ाती हैं, सबके नियम बने हुए हैं, कौन किस वक्त क्या करने वाला है और कैसे क्या होने वाला है। तो ऐसे ही जब इतना बड़ा देश चलाना, जब स्कूल चलाने के लिए हमें नियम चाहिए, तो देश चलाने के लिए भी हमें बहुत नियम चाहिए। तो दुनिया के सभी देशों में ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है जिनसे उस देश का शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। यहाँ तक कि कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन, प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, कोई और संस्था हो, हर संस्था में कुछ कायदे कानून अपनाए जाते हैं। इन सभी कायदे कानूनों की जो किताब होती है, जो लेखा जोखा होता है, उसी को संविधान, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस संगठन का संविधान कहा जाता है। अतः सभी संगठनों को एक संविधान की जरूरत है। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, यानी कि लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र, लोकतंत्र दो शब्दों से बना होता है, लोक होता है लोग और तंत्र होता है यानी सरकार, यानी लोगों की सरकार जहाँ बनी होती है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, वहाँ संविधान जरूर होता है। जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, भारत इत्यादि। धीरे धीरे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में सामान्यतः लिखित संविधान अपनाने का चलन हो गया। पहले सिर्फ ओरल होता था, मुंह से बोला जाता था, लेकिन धीरे धीरे लिखित संविधान का चलन हो गया है। हालांकि ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, इनमें मौखिक संविधान है, यानी लिखित नहीं है, सिर्फ रूल रेगुलेशन लोगों को पता है और वो लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि लिखित संविधान कहाँ कहाँ है, अमेरिका, फ्रांस और भारत में। अगर आपसे पूछा जाए कि अलिखित संविधान कहाँ कहाँ पर, तो आप किसका नाम लेंगे? ब्रिटेन, कनाडा और इजराइल में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान के कार्य क्या हैं। हमने संविधान बना लिया, हमने रूल बुक बना ली, लेकिन ये रूल बुक की ज़रूरत क्या है? देश में एक साथ रहने के लिए लोगों में आपसी सहयोग और भरोसा अगर विकसित करना है ना, अगर सबको एक समान रखना है, सबको एक जैसे कानून बताने हैं लोग, ताकि उनमें आपस में विश्वास बना रहे, भरोसा बना रहे, सहयोग बना रहे, तो उसके लिए संविधान की ज़रूरत है। देश में सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी और फैसला लेने का अधिकार किसे होगा, ये स्पष्ट करता है। कौन सा फैसला कौन लेगा, क्या काम होगा, कब होगा, कितने पैसे लगेंगे, कहाँ से पैसे आएंगे, ये सब चीज़ों का
जो लेखा जोखा है ये संविधान में लिखा होता है। सरकार के अधिकारों की सीमा रेखा तय करना, ऐसा ना हो सरकार मनमानी करने लगे, ऐसा ना हो प्रधानमंत्री देश के कोई हिस्से को बेच दे, ऐसा ना हो राष्ट्रपति किसी हिस्से पर कब्जा कर ले और खुद ही रहने लगे। तो ये सब सरकार के जो अधिकार हैं, जिसको हमने सरकार के लिए चुन लिया है, जिसको हमने नेता चुन लिया है, 5 साल के लिए हमने सरकार चुन ली है, उसके अधिकारों की क्या सीमा है, वो कहाँ तक अपने अधिकार चला सकते हैं वो चीज़, और नागरिकों के अधिकार यानी हमारे क्या अधिकार हैं, अगर वो गलत करते हैं तो हम किस तरीके से उन्हें रोक सकते हैं, इन सभी अधिकारों को स्पष्ट करता है आपका संविधान। अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। अच्छा संविधान बनाने के लिए, अच्छा समाज बनाने के लिए लोग क्या चाहते हैं, उनकी आकांक्षाएं क्या हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस है सरकार से, उसको भी स्पष्ट कौन करता है, संविधान स्पष्ट करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा संविधान किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन था संविधान किसे कहते हैं, फिर हमने कहा संविधान की ज़रूरत क्यों है हमें, फिर हमने कहा संविधान क्या क्या कार्य करता है। अब हमारा पहला प्रश्न आता है यहाँ पर। पहला प्रश्न कहता है संविधान किसे कहते हैं। पहली ही लाइन में हमने लिखा था संविधान किसे कहते हैं। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसके नियमों का देश में रहने वाले सभी लोगों को पालन करना होता है। संविधान सर्वोच्च कानून होता है। ठीक है, अब 2 लाइनें 3 लाइनें एज पर द मार्क्स, क्योंकि आपको मार्क्स पता होंगे कि उस वक्त के कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से आप आंसर लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलें, फिर से देखिए संविधान क्या है। संविधान लिखित नियमों की एक पुस्तक है जिसके नियमों का देश में रहने वाले सभी लोगों को पालन करना होता है, या संविधान ही सर्वोच्च कानून होता है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी देश में संविधान के क्या कार्य होते हैं। संविधान के कार्य यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। 4 कार्य होते हैं संविधान के। वैसे संविधान के अनगिनत कार्य होते हैं, आप जानते हैं। व्यवस्था बनाए रखना, लोगों में सहयोग रखना, सरकार के अधिकारों का भी सीमा रखना और हमारे अधिकारों को भी नियंत्रण में रखना, अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना, अच्छी सड़कें देना, अच्छे स्कूल देना, लोगों को सरकार पर यकीन हो, देश की रक्षा करना बाहरी ताकतों से, देश की सारी जितनी भी सीमाएं हैं उनकी रक्षा करना, देश का एक भी हिस्सा, कोई भी हिस्सा दूसरे देश में नहीं जा सकता किसी भी तरीके से। ये बहुत सारी चीज़ें, अगर आप संविधान को जब बड़ी क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे तो आप ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है लोकतांत्रिक देश संविधान क्यों अपनाते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि लोकतांत्रिक देश में संविधान क्यों अपनाया जाता है। चलिए मैं बताती हूँ। हमारा प्रश्न था लोकतांत्रिक देश संविधान क्यों अपनाते हैं। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है तो यहाँ की प्रजा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद आदि को चुनती है। वे लोग हम पर शासन करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि लोग, इसका मतलब है लोगों का, लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन। इस पर एक कंडीशन में, पर इस परिस्थिति में लोगों का शासन लोगों पर कैसे हो, यानी हमें अपने जनप्रतिनिधि चुनने के लिए ये सारी चीज़ें अलाउड है। हम लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन अगर संविधान नहीं होता तो हम किसी को उम्मीदवार बनाते, किसको उम्मीदवार बनाते और क्या चुनते। अगर आपको ये अधिकार चाहिए कि आप किसी को भी उम्मीदवार बना सकते हो, किसी को भी चुन सकते हो, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक नियम चाहिए। वे किस तरह हम पर शासन करेंगे, इसका नियम होना चाहिए, नियम कायदे होने चाहिए। अगर हमारे जनप्रतिनिधि नहीं है तो प्रजा अपने आप शासन कैसे करेगी, इतने सारे लोगों की बात कैसे सुनी जाएगी। उसके लिए किसी तरह के नियम कानूनों की आवश्यकता पड़ेगी। फिर हमें न्यायपालिका, कार्यपालिका भी होती है, जिसमें क्या होता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थिका है, यानी किस तरीके से काम करना है। अगर वहां पर डिस्प्यूट होता है, कोई झगड़ा होता है, कोई और दिक्कत होती है, तो कौन फैसला करता है, न्यायपालिका। फिर शासक वर्ग कैसे काम करेगा, किसके पास कितनी ताकतें होंगी, ये सारी बातें कौन बताता है, ये सारी बातें संविधान में लिखी होती हैं। इसलिए हमें लोकतांत्रिक देश में कैसा भी लोकतांत्रिक देश हो उसमें संविधान की आवश्यकता जरूर होती है। चलिए चलते हैं वापस वर्कशीट की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है लोगों को नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। लोगों को नियमों का पालन क्यों करना चाहिए, ये यहाँ लिखा है। लोगों को नियमों का कानून इसलिए करना चाहिए कि दुनिया के सभी देशों में कुछ बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है जिससे वहाँ पर शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ये यहाँ पर एक लाइन लिखी है, इसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश सुचारू रूप से चले, सारी व्यवस्थाएं ठीक हों, सभी संसाधन सभी लोगों में अच्छे तरीके से विभाजित हों, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए, कानून को मानना चाहिए, ताकि देश सुचारू रूप से चल सके। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कहता है, यदि हम सड़क पर चलने के लिए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या स्थिति होगी? पहले यही बता दीजिए। अगर सड़क पर सब लोग ऊट-पटांग चलेंगे, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई नियमों का पालन नहीं करेगा, कोई तेज चलाएगा, कोई बुरी तरह चलाएगा, तो क्या होगा? और सब आपस में झगड़ा करेंगे, उससे क्या होगा? सिर्फ देश में अराजकता फैलेगी, सड़कों पर लड़ाइयाँ होंगी, सड़कों पर कत्ल होंगे आपस में, और कोई कहीं नहीं पहुंच पाएगा। ट्रैफिक जाम्स इतने हो जाएंगे क्योंकि कोई भी किसी को गाड़ी निकालने नहीं देगा। सब पहले के चक्कर में वहीं फंसे रहेंगे, और देश के पेट्रोल से लेकर देश के लोगों के वक्त का, यानी मानव संसाधन से लेकर हमारे पेट्रोलियम संसाधनों, हर चीज़ का वेस्टेज होगा, वक्त की बर्बादी होगी, और कोई भी व्यवस्था नहीं होगी, देश में अराजकता फैलेगी। इसी तरह देश के संविधान की अनुपस्थिति में हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यही प्रभाव पड़ेगा। जो एक छोटे से नियम को ना माने, जो कि ट्रैफिक नियम है, यानी कि यातायात के नियम है, उनको मानने से अगर इतना अस्त व्यस्त हो जाएगा समाज, इतनी अराजकता फैल जाएगी, तो आप सोचिए, अगर कोई किसी भी कानून को नहीं मानेगा, कोई किसी को भी गालियां देगा, कोई किसी को भी पीटेगा, कोई किसी का भी खून कर देगा, कोई कहीं तो इन सब चीज़ों से समाज पर बुरा असर पड़ता है। समाज में कुरीतियाँ फैलती हैं, समाज में अराजकता फैलती है, अव्यवस्था फैलती है, और देश का संविधान, लोगों का आपस में सहयोग टूटता है, लोगों का आपस में यकीन टूटता है, और देश में दंगे होंगे और कुछ नहीं होगा। चलिए, हो सकता है इसमें वर्कशीट में आपके सारे आंसर्स के जवाब मिल गए हों। अगर नहीं मिले हैं तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, क्योंकि संविधान के बारे में अति जानकारी आपको बहुत आवश्यक है। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फेसबुक लिंक मिलेगा, जिसमें आपको इस वर्कशीट और इसके आंसर्स जो रिटन फॉर्म में होते हैं, स्लाइड्स की फॉर्म में, वो मिलेंगे आपको फेसबुक लिंक पर। आप फेसबुक लिंक पर जाइए, उस ग्रुप को ज्वाइन करिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फटाफट मिलती रहे। चलिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।